इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ, ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं? अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने इस प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना। मेरी तो 60 70 80 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10 20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70 80 साल वर्ष का हो गया है, वो भी नहीं सोचा है मैं युवा दिखाई दूं। और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, विदेशों में जा करके, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं चेहरे की, दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता है, और रहेगी मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्ध अवस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आने फंदा, देखो आगे बरानी क्यों जलता। तू कौन कहां से आने फंसा,
यहाँ आगे बिरानी क्यों जलता, चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चौर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिरानी आग में जल रहा है। और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं जहां जीव कभी नहीं मरता, उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं और यहां हम कैसे आगे, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था। इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहां दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है। और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है। और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहेब। हम सत साहेब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण, नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहेब। जैसे साहब कहते हैं, साहब ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लग है साहिब। नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहब, सत साहब एक ही बात। तो सत्य साहेब यानी सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती। क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर मान लें। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था